मेरे स्टूडेंट, आज हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इन लोगों के बीच में नाइट्रेट आयन के बीच में यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का कैसे शेयरिंग हुआ है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेंटर में हम लोग उस एटम को रखते हैं जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिस्ट होता है। जैसे देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिस्ट किसका है? नाइट्रोजन का है, 3.04 है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का कितना है? 3.44 है। और एक और रूल है कि इसमें सबसे जो कम इलेक्ट्रॉन होता है यानी कम एटम होता है, जैसे नाइट्रोजन यहाँ कम है तो इसको हम लोग सेंटर में रखेंगे, और ऑक्सीजन चूँकि ज़्यादा एटम है तो इसको हम लोग आउटर एटम में रखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नाइट्रोजन को हम लोग एक बीच में रखते हैं, और एक एक बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 एटम है तो एक एक बॉन्ड सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो देखना रहता है। तो चूँकि नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग का कितना होता है, तो नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 होता है, और ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 होता है। तो चूँकि 3 एटम है तो 3 से मल्टीपल कर देंगे, और एक यहाँ -1 का मतलब होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग यहाँ पे +1 दिखाते हैं। फाइनली टोटल जो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है सो कितना हो गया, 6 3 = 18 + 19 और +5 24 इलेक्ट्रॉन। तो 24 इलेक्ट्रॉन में हम लोग का यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को इंगेज कर दिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के थ्रू, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अब जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए जो हम लोग के पास जो इलेक्ट्रॉन बच गया है वो 24 में 6 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन हम लोग के पास बचा हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, जो 18 इलेक्ट्रॉन है उसको लॉन पेयर में हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाएंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे इंगेज कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, तो ये भी 6 6 2 = 12 हो गया, और यहाँ पर हम लोग डाल देंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 3 = 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरह जो बचा हुआ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इंगेज कर लिए। अब इसमें क्या करना है कि एक्चुअली नाइट्रोजन का जो वैलेंसी होता है, कोवैलेंसी, वो कम एटम रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग 2 भी दिखा सकते हैं, 4 भी दिखा सकते हैं, और मैक्सिमम कोवैलेंसी हम लोग 5 दिखाते हैं। तो चूँकि यहाँ का एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, हटा करके यहाँ पर डाल देते हैं बॉन्ड पेयर में, और यहाँ का लॉन पेयर एक इलेक्ट्रॉन को हटा करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। तो इस तरह से इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी 1 2 3 4 5, ये हम लोग का 5 कोवैलेंसी नाइट्रोजन का हो गया। वहीं एक बात और है कि नाइट्रोजन जो है यानी सेंटर एटम, इसमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम हमारा जो है सो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है। उसके बाद यहाँ पर जो आउटर एटम है वो हम लोग का ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। यहाँ पे देखिए, और इस ऑक्सीजन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन इसका हो चुका है जो ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ये ऑक्सीजन जो है ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ये भी ऑक्टेट रूल फॉलो कर लिया। अब यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर सबसे पहले बड़ी बात ये देखना है कि जो -1 जो चार्ज है वो किस एटम में आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, या इसमें। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक चार्ज पेयर के लिए एक रूल है यहाँ पे, वो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कि चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कि किसमें चार्ज -1 होगा या +1 होगा। उसके लिए देखिए यहाँ पे चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है इसका चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसे नंबरिंग कर देते हैं। जैसे 1, यहाँ पे हम लोग इसको 2 डाल देते हैं, यहाँ पर 3 डाल देते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको 4 डाल लेते हैं। तो हम लोग इसका चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका जो ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो लिखना रहता है। जैसे -6 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। इसके बाद हम लोग लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 ये फार्मूला है कि सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है, और 2 से हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये हम लोग का चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का ये फार्मूला हो गया। -6 -1, तो -7 यानी इसका -1 होगा, यानी चार्ज जो है यहाँ पर हम लोग का -1 आ जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं -1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 और 4, चूँकि ये दोनों का एक ही स्ट्रक्चर है तो 3 का निकालेंगे तो 4 का भी निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसका जो चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन है वो जब निकालेंगे 3 और 4 का,
3 और 4 का जब चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसका देखिए यहाँ पर इस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना 1 2 3 4, तो यहाँ -4 लिखेंगे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना 1 2 3 4, तो 4 - 2 यानी ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 6 - 6 यानी इसका चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन कितना निकला 0। तो यही चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें भी आएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। अब ये आपका देखिए नाइट्रोजन का चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग निकालें तो नाइट्रोजन का चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे कि ये नंबरिंग हम लोग 4 देते हैं, इसका चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन इसका भी निकाल लेते हैं। तो इसका चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे कि इसका जो है इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5 होता है। और इसका लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें देखिए एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है लॉन पेयर में, तो इसका 0 हो जाएगा। माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो यहाँ 10 में हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 5 × 10 यानी ये हम लोग का क्या हो जाएगा 5 - 5 यानी ये हम लोग का 0 हो जाएगा। दैट मीन्स 0 हो गया। तो यहाँ पे चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग का लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो कंप्लीट नाइट्रेट आयन का हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और कंपाउंड के आयंस के बारे में, उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।